सबसे मुश्किल कौन-सा केस आपने सॉल्व किया होगा? गर्ल्स पेरेंट्स हु केम टू अस, उन्होंने हमारे को ये आके बोला कि मेरी डॉटर को भी ब्लैकमेल कर रहा है। कहते हैं कि वो जो है किसी पर्सन से शी गॉट फ्रेंडली एंड ऑनलाइन उसने बोला कि मैं आपको इस पार्टी में मिला हूँ, उस पार्टी में मिला, यूके के नंबर से कॉल कर रहा था, मेरे फ्रेंड ने रेफरेंस दिया है, ही इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वो जो इंग्लिश में बात करता था उससे शी हैड फॉलन इनटू ट्रैप। दोनों आपस में चैटिंग शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। अब एक दिन वो कहते हैं कि ठीक है मैं इंडिया आ रहा हूँ, आई कम एंड मीट यू। तो कहते हैं कि वो मिलने गई उससे, तो वहाँ पे जो है वो एक लड़का आया, उसमें कार में आया, कार में नंबर प्लेट टूटी हुई थी उसी कार की। Right, so she couldn't observe the number. Then they met quite often. They got physical also. He made videos of this girl, right? And उसको Skype के ऊपर उससे chatting करता था. उसमें भी they used to get a little online physical हो जाते, तो she used to get naked sometimes और उसकी videos click कर लेता था वो। उसने इस girl को जो contact किया था, that was a fake identity. उसके नाम ही वही नहीं था। उससे क्या चाहता था? वो sexual favors कहता था कि मैं और लड़कियों को तुम्हारे रूम में लेके आऊँगा, I need your room। फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए। She belonged to a rich family, तो उन्हें पैसे भी देने शुरू कर दिए। बट फाइनली जब उसकी डिमांड आई कि जो तुम्हारी रूममेट है, आई वांट टू स्लीप विद हर, राइट, सो उसके लिए अनबेरेबल हो गया। देन जब अनबेरेबल हो गया तो शी ट्राई टू कमिट सुसाइड। हमने ईमेल की ना बैक ट्रेसिंग करी। ईमेल की बैक ट्रेसिंग में हमें पता चला कि आईपी एड्रेस से कि वो कांदीवली के एक साइबर कैफे का एड्रेस है। अब हमने क्या किया कि उस साइबर कैफे के ऊपर जितने भी लोग अंदर जाते और जितने भी बाहर निकलते उनके हम वीडियोस बनाते। फिर हमने उस गर्ल को कांटेक्ट किया कि आपके पास इन 10 दिनों में कोई मेल आई है, तो शी टोल्ड अस कि एक पर्टिकुलर डेट पे इस पर्टिकुलर टाइम पे मेल आई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस दिन के उस टाइम के सारे लोगों के वीडियो उसको दिखाए। उसने पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया। जब दोबारा वॉच रखी उस साइबर कैफे के ऊपर, ठीक है, तो एक दिन वो पर्सन आया फिर से मेल करने। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स ने उसको फॉलो किया। वो एक सोसाइटी में पहुंचा, एक पर्टिकुलर एरिया की, और जैसी सोसाइटी के अंदर एंट्री किया, हमारे लोगों ने एंट्री किया, तो देखा कि वही राइट साइड पे टूटी हुई नंबर प्लेट वाली गाड़ी खड़ी हुई है। फिर हमने उसकी रियल आइडेंटिटी पता करी कि इस पर्सन का नाम, एक्चुअल नाम क्या है। फिर उसका बैकग्राउंड पता किया तो पता चला कि ही इज़ द ओनली मैन इन द हाउस। उसकी वाइफ, उसकी मदर और उसकी बहन तीनों वर्किंग वुमन है, एंड ही सिट्स आइडल, एंड थ्रू आउट द डे ये सिर्फ घर पे रह के लड़कियों के साथ ही ये सारे काम करते हैं। पर्वर्ट। हमने इसे सारा बैकग्राउंड चेक कर लिया, उसकी वाइफ का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लिया, मदर का, सिस्टर का। फैमिली वाज क्वाइट डिसेंट, ओनली दिस बॉय वाज बैड, राइट। सो अब हमें क्या करना था कि अब हमारे को इसको सबसाइड करना था। तो हमने पुलिस को अपने साथ ले जाके, हमने जो उस बॉय के साथ हम रात को गए, उससे घर पे हमने रेड करी। मैं गया, मैंने घर का दरवाजा नॉक किया, और दरवाजा नॉक करके लकीली वही आया। तो मैंने उसको बोला कि लिसन, पुलिस इज डाउनस्टेयर्स, वी नो व्हाट यू डू, we'll expose you to your mother, to your sister, to your wife. If you do not want this to happen, do as I'm saying, ठीक है। तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो उसने क्या चाहिए, मैं अंदर गया, ठीक है। मैंने अंदर जाके एक अपने टीम मेंबर के साथ उससे अंदर से सारे लैपटॉप्स, कैमरा, 6 मोबाइल फोन्स, उसके सारे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव्स सब हम उठा के ले आए। नीचे पुलिस खड़ी थी, पुलिस ने उसको बिठाया गाड़ी में, और वी ब्रॉट हिम टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन आके हमने डिवाइसेस के चेकिंग शुरू करी, उसकी स्काइप आईडी खुलवाई, देखा ही वाज ब्लैकमेलिंग 17 अदर गर्ल्स इन द सिमिलर फैशन। हमने उन सारी लड़कियों को इन्फॉर्म किया, उनको बताया दैट ही हैज बीन एप्रीहेंडेड, और इसके जो हम सारी वो चीज़ें डिलीट कर रहे हैं, उसके सारे हार्ड डिस्क, उसके लैपटॉप्स, एवरीथिंग वर क्रश्ड देयर इन फ्रंट ऑफ आवर क्लाइंट। दिस हाउ इट गॉट सबसाइडेड।